क्या आप बार बार बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में खोए रहते हैं? अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ अभी में है, ना तो कल ना ही परसों, बस इस पल में। एकहार्ट टोले कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है अभी का पल। चैप्टर 1। आप अपने मन नहीं हैं। 132 शोरहाम। हम में से ज़्यादातर लोग अपने मन माइंड से कंट्रोल होते हैं। विचारों का लगातार चलता रहना ही दुख की असली जड़ है। मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ। इस सोच को उल्टा करो। जब मैं सोचना बंद करता हूँ, तभी मैं सच में जीता हूँ। इस अध्याय का सार ये है, अपने मन को ऑब्जर्वर की तरह देखो। आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनसे बड़े हो। चैप्टर 2। कॉन्शियसनेस। 4 बजे से 6 बजे एकहार्ट बताते हैं, जब आप वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद होते हैं, तब आप कॉन्शियस होते हैं। उदाहरण, जब आप सूरज की रोशनी या हवा को महसूस करते हो बिना डिस्ट्रैक्शन के, वो कॉन्शियसनेस है। इसका अभ्यास कैसे करें? हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपने सांसों पर ध्यान दें। मन जो बोले बस देखें, उस पर प्रतिक्रिया मत दें। चैप्टर 3। प्रेजेंट मोमेंट की ताकत। 6:1-9। अभी एकमात्र समय है जो आपके पास है। जब हम कहते हैं एक दिन मैं खुश रहूंगा, वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि खुश रहने का समय अब है। एकहार्ट की टिप, जब भी कोई चिंता आए खुद से पूछें, क्या ये अभी हो रहा है या ये सिर्फ मेरे मन में है? चौथी कैप्टर, पेन बॉडी क्या है? 9 बजे से 3:30 बजे। पेन बॉडी वो इमोशनल एनर्जी है जो बीते दुखों से बनी होती है। जब कोई हमें कुछ कहता है और हमें गुस्सा आता है, वो हमारा पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। इसका समाधान, अवेयरनेस लाओ। जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, उसे ऑब्जर्व करो, खुद से कहो, यह मेरा पास्ट पेन है, मैं इससे बड़ा हूँ। चैप्टर 5। ईगो की पहचान। 13:00-16 बजे। ईगो कहता है, मैं अपनी पहचान चीज़ों से बनाऊंगा, जैसे पैसा, नाम, स्टेटस, सोशल मीडिया। ईगो हमेशा कंपैरिजन में जीता है, उसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं। एकहार्ट कहते हैं, ईगो कभी संतुष्ट नहीं होता। शांति तब आती है जब हम अपनी पहचान भीतर से बनाते हैं, बाहर से नहीं। चैप्टर 6। एक्सेप्टेंस की शक्ति। सोल स्टैंड टू 1900। जो है उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। रेजिस्ट मत करो। एक्सेप्टेंस से ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। मतलब, जो अभी है उसे पूरी तरह से स्वीकार करो। अगर स्थिति बदलनी है तो पहले उसे स्वीकार करो, तभी सही एक्शन ले सकते हो। चैप्टर 7। रिलेशनशिप्स और प्रेजेंट मोमेंट। 19 to 22। जब हम रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशन, ब्लेम या पॉजिटिवनेस लाते हैं, तब ईगो एक्टिव होता है। सच्चा प्यार तब आता है जब हम पार्टनर को अब के मोमेंट में एक्सेप्ट करें। टिप, जब गुस्सा आए तो उस इमोशन को ऑब्जर्व करो, एक गहरी सांस लो और बात करो इस पल की अवेयरनेस से। चैप्टर 8। फ्रीडम एंड एनलाइटनमेंट। 22 to 24:30। इनलाइटनमेंट, कोई जादू नहीं, कोई पहाड़ की यात्रा नहीं, वो बस एक सिंपल रियलाइजेशन है। मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो विचारों को देख रहा है। इस रियलाइजेशन से ही फ्रीडम आती है, फियर से, एंग्जाइटी से, कंपैरिजन से। कंक्लूजन, 24 मिनट से 30 मिनट तक। 25:30। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी मौजूदगी को बदलो। हर पल को पूरी अवेयरनेस से जीना ही असली जिंदगी है। अब से अगला काम करो, पूरा होश में, पूरे दिल से। एंड लाइन, आउटरो। आपका सच सिर्फ अभी है, कल एक सपना है और कल की चिंता सिर्फ दिमाग की चाल है। जिंदा रहो, अभी, इस पल में। यही है द पावर ऑफ नाउ।